वाह मम्मी क्या बात है। ये मेरा 4 रुपए वाला नेकलेस अच्छा लग रहा है पर चमक रहा है, डायमंड का है, डायमंड का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? ये है मेरा रक्षाबंधन का ब्लॉग, जो कि पिछले साल का रक्षाबंधन का ब्लॉग है, 2023 का। और इसमें मैंने 2 साड़ियाँ निकाली हुई हैं पहनने के लिए, तो देखती हूँ कौन सा पहनूंगी। ये है मेरी मेहंदी जो कि मैंने लगाई हुई है, ऐसे रक्षाबंधन बनाया हुआ है और उस पर भाई लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है, तो रेडी होना भी बहुत हार्ड है। मैंने चूज की ये वाली साड़ी। ये है बहुत हैवी साड़ी, पर बहुत सालों बाद हम राखी बांधने वाले हैं अपने भाइयों को। शादी के 8 साल हो गए और फर्स्ट ईयर जो शादी का था उसी में राखी बांधा था भाइयों को। उसके बाद राखी बांधने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मायका है यूपी में प्रतापगढ़ में और ससुराल है गुजरात में, तो जाने में 24 आवर लग जाते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जाना इस तरीके से, और होता है ना, जिम्मेदारियां पैर पकड़ लेती हैं तो फिर आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, तो मैंने और मेरी बहन, क्योंकि 8 साल बाद पहुंचे, मुझे लग रहा है बह के निकल के चेहरा भी बाहर आ जाएगा। 8 साल बाद पहुंचे थे राखी बांधने के लिए, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अच्छे से रेडी होकर के अपना ये जो डे है वो एंजॉय करेंगे। और सबसे ज्यादा टेंट्रम तो अब राखी के मुहूर्त की होने लगी है, क्योंकि पहले होता था कि किसी भी टाइम मॉर्निंग में भूखे पेट राखी बांधते थे हम, बिना कुछ खाए पिए। पर अभी क्या है कि अभी सब चीजों का एक मुहूर्त हो गया है, और अधिकतर मुहूर्त जो होता है ना वो रात में निकलता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज रक्षाबंधन का भी जो आज का मुहूर्त है वो भी रात का है, तो हम रेडी हो रहे हैं। और हमने सोचा है कि हम अपना ये जो डे है इसको बहुत ही स्पेशल क्रिएट करेंगे। मैंने ये बहुत ही हैवी सी साड़ी वेयर की हुई है, बहुत हैवी मतलब बहुत हैवी है एक तरीके से। आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो बनारसी सिल्क साड़ियां हैं गर्मी में पहनने के लायक ही नहीं होती हैं, बहुत ही ज्यादा टफ होती हैं। तो मैंने पहले ट्राई किया। यहाँ मेरा बेटा मेरी खूबसूरती की तारीफ करता हुआ। अच्छी लग रही हूँ मैं? अपने मेहनत के बाद भी अच्छी नहीं लगी तो बेकार है। वाह मम्मी क्या बात है। थैंक यू बेटा। अब बाकी जो कुछ भी करना है ना मैं नीचे जाके करूंगी। यहाँ तो मेरी हालत एकदम से खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी। मैं आपको एसी दिखाती हूँ। एसी का टेम्परेचर इसमें आएगा नहीं, वो है 16, पर जैसे लग रहा है कि एसी नहीं चल रहा है, फुहारा उड़ रहा है। पड़ेगा, पर बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन मेरे टीम टाम में कुछ भी फर्क नहीं है, गर्मी जाए उधर। तो ये है मेरा लुक। इस साड़ी को पहनने में बेटा हटना थोड़ा सा, मेरी हालत मतलब एकदम पंचर हो गई, इतनी ज्यादा पंचर हो गई जिसकी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती जिसको। तो ये है मेरा फुल लुक, रक्षाबंधन का लुक। बाल मैं अभी जाके नीचे वहां पे करूंगी और बिंदी भी वहीं पे लगाऊंगी। चूड़ी बाकी है, मैं चूड़ी ध्यान ही नहीं दिया, देखती हूँ मैं अभी। तो मेकअप तो अभी भी बचा हुआ है, भले इतनी ज्यादा गर्मी है। ये मेरा 4 रुपए वाला नेकलेस अच्छा लग रहा है पर छोटी बिंदी लगाई ना। थैंक यू मम्मी। ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस ब्लॉग की जो शूटिंग है वो इस समय मेरी मम्मी कर रही हैं। पूरे टाइम जब मैंने रक्षाबंधन बांधा, पूरा सेलिब्रेशन के टाइम पूरे ब्लॉग की शूटिंग मम्मी ने ही की थी। मम्मी बोली लाओ मैं कैमरा पकड़ती हूँ और मैं शूटिंग करती हूँ, बाकी तुम लोग अपना अपना काम करो।
तो ये मेरी बहन है, बहुत सारे वीडियोस में आपने देख ही लिया होगा कि ये मेरी बहन है, ये मेरे से छोटी है। और हम यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो रहे थे अपने सेलिब्रेशन के लिए, पर अभी हमारे बच्चे बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, तो उनको भी रेडी करना था। तो ये सानू के लिए रेडी ध्यान देती। मुहूर्त हो गया था रक्षाबंधन का, तो मम्मी ने सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधी। मम्मी भी अपने मायके नहीं जा पाती है, तो हमने बहुत लंबे समय से यही देखा था कि मम्मी अपने मायके नहीं जा पाती थी रक्षाबंधन के लिए, तो वो शुरू से ही भगवान जी को राखी बांधती थी। तो सेम वही परंपरा हमने भी अपनाई। अगर हम जा नहीं पाते हैं तो हम सबसे पहले अपनी जो राखी है वो भगवान जी को बांधते हैं, या तो शंकर जी को बांधते हैं या तो कृष्णा जी को। तो मेरे यहाँ लड्डू गोपाल की भी पूजा होती है, तो मम्मी ने लड्डू गोपाल को राखी बांधी, उसके बाद मैंने बांधी। मतलब हम सभी पहले भगवान को राखी बांधते हैं, उसके बाद फिर अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। यहाँ पे मम्मी ने भगवान जी को राखी बांधी है। हथों में हाथ ना बैठे भगवान जी ये गले में बांध दो, हमारे लगाए दे और रखिए काकी यहाँ पर। हाय पूजा। यहाँ पे मैं भी अब भगवान जी को राखी बांध रही हूँ। और जब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो मैं भगवान जी को ही राखी बांधती हूँ, लेकिन ये वाला जो साल था ना, ये बहुत अच्छा लगा हमको। इतने सालों के बाद रक्षाबंधन, मतलब अगर आप अपने ससुराल में रहते हो और आप राखी नहीं बांध रहे हो तो उस फेस्टिवल का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। ऐसे लगता है रक्षाबंधन आया गया, मतलब हमको पता ही नहीं। जैसे अगर आपने होली नहीं मनाई तो वो होली आपकी चली जाती है, वो होली पता नहीं चलती है। ठीक वैसे रक्षाबंधन अगर आप ससुराल में हो ना, तो आपका रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता ही नहीं है, क्योंकि जब तक भाई को राखी ना बांधो, उस मोमेंट को एंजॉय ना करो, तब तक फिर वो सेलिब्रेशन होता ही नहीं है, वो फेस्टिवल आपका अधूरा रह जाता है। 7 सालों के बाद आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते कि मैं कितनी ज्यादा, हम दोनों बहनों के लिए ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था। आज मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने यही सोचा कि 2 दिन 4 दिन का समय निकाल करके ना रक्षाबंधन के टाइम पे चले ही जाना चाहिए, क्योंकि वो जो पल है ना, वो साल भर नहीं आता है। फिर जो ये बेस्ट मोमेंट होता है। एक तो भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो एक नॉन एक्सप्रेसिव रिलेशन है हम 90s वाले बच्चों के लिए। अब तो बच्चे बहुत अच्छा है कि बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग बताते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। हम लोग तो ये भी नहीं बताते कि हाँ हम अपने भाई को बहुत मानते हैं। एक बहुत ही दबा हुआ सा ये रिलेशन होता है। तो रक्षाबंधन पे सेलिब्रेशन तो बनता ही बनता है। अगर आप नहीं जा रहे हो तो वो दब जाता है, फिर वो वाला फेस्टिवल आपका हो ही नहीं पाता है। ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था हम सभी के लिए इस समय। ये जो 2 पीले वस्त्र धारण किए हुए बैठे हैं, ये दोनों मेरे भाई हैं, और एक जो बगल में बैठे हुए मेरे बुआ के लड़के हैं। हमने शुरू से भैया को राखी बांधी हुई, तो हम राखी बांधते हैं। और मेरे तीसरे मतलब भैया जो सबसे बड़े वाले हैं, अभी इनके बाद बैठेंगे। सब एक साथ बैठ गए थे, तो इतने समय बाद राखी बांध रही थी ना, जैसे लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि एक एक करके बांधूं कि एक साथ बांधूं। बहुत ज्यादा एकदम कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा था, और खुशी भी बहुत ज्यादा थी। ये पूरे पल की रिकॉर्डिंग मम्मी ने की थी, और जब मैंने देखा तो मम्मी ने 1 घंटे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग की हुई थी। बहुत सारी चीजें एडिट करके फिर मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है, क्योंकि बहुत सारा इतने समय बाद जब मिलो तो बहुत लंबी लंबी बातें भी होने लगती है, बहुत सारी कहानियां भी निकलती हैं।
अरे राम। कैसे निभाना मेरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। पाला के और माया के ऊपर सूट है, एकदम विधिवत गाना सूट है। लड़ाई नहीं करना। अम्मी तो बहुत सुंदर लागती है। ये मेरे बड़े वाले भैया हैं। अब हम इनको राखी बांधेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अपनी भाभीयों को राखी बांधेंगे और सारे बच्चे एक दूसरे को राखी बांधेंगे, क्योंकि भाभी की एक बच्ची है और 2 बच्चे हैं दोनों भाभीयों को मिला करके, और माया की भी एक बेटी एक बेटा, मेरे भी एक बेटी एक बेटा। तो इस तरीके से अब सारे बच्चों की राखियां होंगी। वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, फिर मुझे लगा वो बहुत इतना समय नहीं होता है किसी के पास कि वो 15-20 मिनट 30 मिनट बैठ करके वीडियो देखे, तो मैंने इसको इसीलिए इतना ही बड़ा रखा है। होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे श्रेयस पूरी तरीके से एक्साइटेड है कि मुझे भी राखी बांधो, मुझे भी टीका लगाओ। अपने बड़े मामा के साथ बैठ गया। वैसे मेरे बच्चों को उनके मामा बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि वो बिगाड़ते बड़े अच्छे से हैं। वैसे सारे मामा ऐसे ही होते हैं, क्योंकि औरों पे तो हमारा बस चलता है कि नहीं करना है ये चीज बच्चों के लिए, लेकिन वो मायके में जाओ ना तो कोई मानने के लिए रेडी नहीं होता है। वो बोलते हैं जाना अपने घर पे सुधार लेना, ऐसा। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे प्लीज मेरे लुक को भी रेट कीजिएगा कि कैसा है। मैंने वैसे क्रिएट करने की बहुत अच्छी कोशिश की थी, और सुंदर भी बहुत लग रही थी, अच्छी भी लग रही थी। तो आप भी बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ।